सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो मैनिफेस्टेशन का कोर है और बिना इसे जाने मैनिफेस्टेशन समझो पॉसिबल नहीं है, चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लो। लेकिन इसको अगर जान डाला तो लाइफ झींगा लाला। अगर किसी को मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता, उसे भी ये वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर और इससे ओवरकम करना सीखेंगे ताकि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जर्नी आसान हो पाए और आप इजीली अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज करो आप एक बहुत बड़े डेजर्ट में हो। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। आपको वो डेजर्ट पार करना है, बहुत भयंकर गर्मी है। उस डेजर्ट को पार करते ही आपको एक बड़ा बहुत बड़ा महल मिल जाएगा। सोने चांदी की अशरफियाँ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। रोल्स रॉयस कार कलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप लड़की हो तो आपको महल के बाहर एक प्रिंस चार्मिंग भी मिलेगा और अगर आप लड़के हो तो वहाँ आपको चार चार बेली डांसर्स भी मिलेंगी। वाला हबीबी क्या डिज़ायर है। तो अब आप चलना स्टार्ट करते हो, आगे बढ़ते जाते हो। गर्मी के मारे आपको प्यास लगती है। चलते चलते दूर कहीं आपको पानी दिखता है। आप पानी की तरफ बढ़ते जाते हो। फिर पास जाकर पता चलता है कि यहाँ तो पानी ही नहीं है। फिर कुछ दूर जाते हो, फिर पानी दिखता है। फिर पास पहुँचते हो, देखते हो कोई पानी वानी नहीं है, सिर्फ बालू ही बालू है। फिर आपको याद आता है कि यार मैंने तो फिज़िक्स की किताब में पढ़ा था कि डिज़र्ट में ऐसे इल्यूजन होते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो रहा हो मेरे साथ। आप फिर उसे लेट गो करके मूव ऑन करते हो, चलना शुरू करते हो। लेकिन फिर आपको दूर कहीं पानी दिखता है। इस बार आप सोचते हो कि एक लास्ट बार चेक कर लेता हूँ, पानी में हुआ तो यार कम से कम पी लूँगा। आप फिर पानी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हो, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो। फिर आप क्या नोटिस करते हो, यार इस बार तो डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा। जितनी पास जा रहा हूँ पानी उतनी दूर होता जा रहा है। बस आप भूल गए कि डिज़र्ट के उस पार कौन सी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। आपका पूरा फोकस पानी पर है। आपको पता है कि डिज़र्ट के उस पार बड़ा सा महल है जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन आप पानी का पीछा करते करते कहीं और ही चले आए। यहाँ पर पानी आपके और आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी के बीच एक ब्लॉक का काम कर रही है। उस पानी से जुड़े हुए थॉट्स, यार पानी अगर नहीं है तो दिख क्यों रहा है, दिख रहा तो मिल क्यों नहीं रहा, पानी नहीं मिला तो आगे कैसे बढ़ूंगा, ठीक है, पानी के बगैर आगे कैसे बढ़ूंगा, ऐसा बिलीव बन गया है। और यही लिमिटिंग बिलीव का एक प्राइम एग्जाम्पल है। और आपने क्या किया, उस डेजर्ट में डेरा डाल के बैठ गए, स्टक हो गए और आपकी करंट सिचुएशन वही है। बोलो है कि नहीं। सो इस एग्जाम्पल से आप अपनी पूरी लाइफ को रिलेट कर सकते हो। पूरी लाइफ को, अपनी एक एक डिज़ायर्स और थॉट को रिलेट कर सकते हो। देखो ऐसे समझो, वो रेगिस्तान आपकी पूरी लाइफ की तरह है। वो महल और महल के साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ आपकी डिज़ायर्स हैं। वो पानी एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है और उस पानी से जुड़े जितने भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं वो सब आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। और इस डेजर्ट के बीच में कहीं अटक जाना आपकी करंट सिचुएशन, आपका 3D। सो हर वो बिलीफ जो आपके और आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी के बीच बैरियर का काम करे, वो लिमिटिंग बिलीफ है। हर वो थॉट, चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, कट ऑफ बहुत हाई है, इस जन्म में तो अच्छा इंसान मिलने से रहा, मेरा रिलेशनशिप टिकता ही नहीं है, प्यार व्यार बस फिल्मी बातें हैं। इंस्टाग्राम पर देख लिया आजकल, इंस्टाग्राम पर ऐसी रीलें बहुत पॉपुलर हो रही है ना कि अगर वो रात में गुड नाइट बाबू बोले बिना सो गया तो फिर वो रॉन्ग नंबर है, रेड फ्लैग है, दिस है, दैट है, ये वो। ये सब कुछ एक लिमिटिंग बिलीफ है। क्या लोगों के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं? क्या आज के समय में रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? बताओ ना। क्या लोग मोटा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? क्या आजकल लोग ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपकी भी गलती नहीं है। बचपन से अभी तक हम अपने सराउंडिंग्स में तरह तरह की चीज़ें देखते आ रहे हैं। सराउंडिंग्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी फैमिली के लोग, आपके यार दोस्त, टीचर, राह चलते लोग, और इन सब लोगों की बातचीत, इन सब लोगों का माइंडसेट, इवन उन सब लोगों की परिस्थितियाँ, ये सब आपके लिमिटिंग बिलीफ्स का रूट कॉज रही हैं, मेन जड़ जिसको बोलते हैं। ऐसे समझो, मतलब सपोज़ करो कि आपने 6 या 7 क्लास में किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया हो। आप जाके क्लास में बैठते हो, फिर आपको पता चला कि आपके आगे वाला स्टूडेंट 2 साल से फेल हो के एक ही क्लास में बैठ रहा है। तो उस समय आपने सोचा कि क्या पास हो पाना भी इतना मुश्किल काम है? आपने ऐसा सोचा उस समय, ठीक है। ये सोचकर आपने खुद को लिमिट कर लिया, अपनी थिंकिंग लिमिट कर ली, और एज अ रिजल्ट आपने क्या किया,
सिर्फ ये सोचकर पढ़ाई की होगी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मैं भी इसकी तरह 2 साल एक ही क्लास में ना बैठूं। आपने कभी टॉपर वाले माइंडसेट से पढ़ाई नहीं की। क्यों? इस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से। इवन आपके टीचर्स भी, अगर आप किसी बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हो, तो आपके टीचर्स ने भी बहुत बढ़िया फ़र्ज़ निभाया आपकी लिमिटिंग बिलीफ में। उन्होंने भी आपको लिमिट किया है। उन्होंने कभी नहीं बताया कि पढ़ाई आखिर ज़रूरी क्यों है। उन्होंने हमेशा कहा बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। फिर फेल हो के इसी क्लास में बैठना। 10th में 12th में सिर्फ आपसे यही कहते रहे कि पढ़ लो वरना बोर्ड में कम नंबर आए तो नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने ज़रा सा भी कुछ और किया, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करने की कोशिश भी की, तो आपको रोका गया। कहा कि बेटा ये सब करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी बस पढ़ाई कर लो। तो ये आपको लिमिट किया गया है शुरू से। आपने अपने बड़े भाई बहन को स्ट्रगल करते देख लिया, पापा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। इवन पापा कह रहे हैं आजकल तो गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत टफ हो गया है, ठीक है। इवन हमारी परवरिश भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स का। हमारी सराउंडिंग्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये सब कुछ हमारी लिमिटिंग बिलीफ का जो है रूट कॉज है। हमारी परवरिश, हमारी कंडीशनिंग बहुत बड़ा कॉज है हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स का, जिसकी वजह से आज हम खुद को विक्टिम मान रहे हैं। परवरिश से ये मतलब है कि एक पर्सन के दिमाग में बचपन से ये डाला गया है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली का गुजारा कम में ही चल रहा होता है। वो खुद भी देख रहा है कि आज घर में ये नहीं, कल वो नहीं। वो घर वालों के साथ बाहर जाता है, कोई बड़ी गाड़ी देकर घर वालों से पूछता है कि हमारे पास वो क्यों नहीं है, तो घर वाले क्या कहते हैं? बेटा हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ से ले पाएंगे। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। साइकोलॉजी में एक बहुत प्यारा टर्म है क्लासिकल कंडीशनिंग, कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो तो आपको कुछ इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि आप कभी उससे बाहर निकल नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। आप सेम वही पैटर्न फॉलो करोगे जो आपके पेरेंट्स ने किए हैं, मिडिल क्लास वाले पैटर्न आप भी फॉलो करोगे। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। शुरू से ही आपके बिलीव्स को लिमिट किया गया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारी वजह है हमारी लिमिटिंग बिलीव्स की। जो थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, जो कुछ भी हमारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन सब में 90% से ऊपर की चीज़ें सिर्फ हमने दूसरों के मुंह से सुनी है या फिर बाहर से यानी अपनी सराउंडिंग में देखी हुई हैं। मानते हो या नहीं? जब अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे ना खुद को, अपने इमोशंस को, अपने नज़रिए को, अपने थॉट्स को, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में 90% से ऊपर मेरी लाइफ में जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं वो बस मेरे बिलीव्स हैं। दूसरों के मुंह से सुन लिया यूपीएससी टफ है, बना लिया बिलीफ, कर लिया खुद को लिमिट। एसएससी टफ है, कभी एग्ज़ाम में बैठे भी नहीं, टफ है। कैसे है पता नहीं, बस दूसरों के मुंह से सुन लिया तो है टफ। किसी इंसान को अप्रोच तक नहीं किया, पहले ही अज्यूम कर लिया, अज्यूम भी नहीं किया, तुरंत बिलीव बना लिया कि ये भी मेरे पास नहीं टिकेगा या नहीं टिकेगी, मैं यहाँ भी गड़बड़ कर दूंगा या कर दूंगी, बना लिया बिलीफ, ठीक है। कभी किसी भी थॉट को कभी रिजेक्ट किया कि नहीं ये गलत है? रिजेक्ट नहीं किया, इस वजह से आज वो बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ्स। देखो, यू नेवर अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। बहुत सटीक लाइन है नेविल गॉडर्ड की, कि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आपको चाहिए होता है, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप अंदर से खुद होते हो। अगर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो फिर जो भी अट्रैक्ट करोगे वो एक लिमिट में ही करोगे। रिलेशनशिप भी लिमिट में, पैसा भी लिमिट में, खुशियाँ एक लिमिट तक, सब कुछ एक लिमिट तक ही हो पाएगा। सब कुछ आधा अधूरा, लिमिटेड, कम से कम, क्योंकि लिमिट बाहर है ही नहीं। बाहर तो अपरंपार भंडार है चीज़ों का, बाहर इतना ज़्यादा है कि जब चीज़ें मिलेंगी तो संभाले नहीं संभलेंगी, ठीक है, संभाल नहीं पाओगे। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था ना, इवन आज के समय में जो सबसे अमीर इंसान है उसके पास पूरी ग्लोबल वेल्थ का कितने परसेंट है क्या आप जानते हो? केवल 0.5%। पूरे ग्लोबल वेल्थ का 0.5%, बाकी 99.5% में जितना भी पैसा है, क्या उसमें से कुछ परसेंट भी पैसा आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? कुछ परसेंट बोल के मैं भी आपको लिमिट कर रहा हूँ। बी लिमिटलेस, जितना मिले उतना कम है। और क्या, क्यों लिमिट करें खुद को किसी भी चीज़ में? चाहे वो कोई भी डिज़ायर हो, डिज़ायर को डिज़ायर की तरह देखती क्यों हो? थॉट की तरह क्यों देखते हो? वो बस एक थॉट नहीं है ना, वो डिज़ायर है, वो यूनिवर्स की तरफ से किया हुआ एक प्रॉमिस है। आपकी हर एक डिज़ायर यूनिवर्स की तरफ से किया हुआ एक प्रॉमिस है। वो डिज़ायर बस तब तक डिज़ायर है जब तक आपने खुद को लिमिट कर रखा है। जिस दिन लिमिटिंग बिलीफ ख़त्म, उस दिन कोई डिज़ायर डिज़ायर नहीं रहेगी, सब कुछ एक रियलिटी होगी। डिज़ायर्स बाहर खड़ी होकर पूछ रही हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ? और आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो, लिमिटेड बना रहे हो सारी चीज़ों को। हमने बहुत कायदे से समझ लिया है कि लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होती हैं।
ये कैसे हमारी डिज़ायर को पूरी होने से ब्लॉक करती हैं और ये कहाँ से आती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ से जाती हैं, मतलब इन लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करेंगे, सारे ब्लॉक्स ख़त्म करेंगे और बहुत सिंपल रखेंगे चीज़ों को। 2-3 चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे जो सच में काम करती हैं, मतलब सच में। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है जर्नलिंग। पेन और डायरी ले लो और अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स लिखो एक-एक करके। पूरे दिन ऑब्ज़र्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरे दिन ऑब्ज़र्व करो खुद को और अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स को 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आराम से पूरा दिन लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्ज़र्व करो कि जब-जब मैं अपनी डिज़ायर के बारे में सोच रहा होता हूँ, मेरे मन में कौन-कौन से लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर अपने थॉट्स को मैनिपुलेट नहीं करना है कि थॉट्स अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो लाओ इन्हें थोड़ा चेंज करके लिख दें, नहीं। एग्जैक्ट जो बिलीव्स हैं जैसे हैं सेम वही चीज़ें लिखनी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है, रेड मार्कर से, रेड स्केच से हेडिंग डालनी है लिमिटिंग बिलीव्स बड़ी बड़ी। उसके बाद नीचे आपको डिज़ायर्स लिखनी है और उसके सामने उससे जुड़ी हुई लिमिटिंग बिलीव्स लिखनी है कि इस चीज़ को लेकर मेरे लिमिटिंग बिलीव्स ये हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है जो बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है जो सीजीएल क्रैक करना चाहता है। चलो सीजीएल का एग्जाम्पल ले लो, आपकी डिज़ायर है सीजीएल एग्ज़ाम, तो इससे जुड़ी लिमिटिंग बिलीव्स क्या क्या हो सकती हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ हज़ार फॉर्म हैं लेकिन लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं। ये हो गई लिमिटिंग बिलीव नंबर 1। फिर उसके बाद, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश तो उतनी अच्छी है नहीं और वहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे आएंगे, उनकी इंग्लिश तो पहले से ही तेज़ होती है। लिमिटिंग बिलीव नंबर 2। मेरी कैटेगरी वालों की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पिछली बार भी गई थी। लिमिटिंग बिलीव नंबर 3। इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, क्या गारंटी है कि उसमें से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब किस्मत की बात है। ये है लिमिटिंग बिलीफ नंबर 4। जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं आपके खुद के पर्सनली, आपकी जो जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको ढूंढ कर ऑब्जर्व करके लिखो। हेल्थ को लेके एग्जांपल देख लो, अगर कोई हेल्थ इशू है या अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, यहाँ आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं। यार ये मेरा पेट दर्द, जो मेरे पेट दर्द की दिक्कत है वो ठीक नहीं हो सकती मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पापा के साथ भी ऐसा होता था। घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हो रहा था, इसलिए मेरे घुटनों में भी दर्द होता है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स एग्जैक्ट जैसे जैसे मन में आ रहे हैं, जो थॉट्स जैसे आ रहे हैं एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में आपको लिख देने हैं। अब क्या है, अब आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स आपके सामने हैं। आपने अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स को अपने माइंड से पन्नों पर उतार दिया है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है स्क्रिप्टिंग। लिमिटिंग बिलीव वाले जर्नल को एकदम इन्वर्स कर दो यहाँ पे, और अब आपको एम्पावरिंग बिलीव लिखनी है। क्या करना है, लिमिटिंग बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म कर देना है एम्पावरिंग बिलीफ में। इसे ब्रेन रिवायरिंग कह लो, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कह लो, जो भी कह लो। यहाँ आपको नए नए बिलीव्स लिखने हैं अपनी डिज़ायर्स को लेके, नए नए बिलीव्स, ऐसे बिलीव जो आपको एम्पावर करें। फॉर एग्जांपल, सीजीएल में इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, क्या प्रूफ है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब किस्मत का खेल है। ये था लिमिटिंग बिलीफ। इसको एम्पावरिंग बिलीफ में कैसे चेंज करें, माई हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ऑलवेज, जितने भी लोग आ रहे हैं वो बस भीड़ है, वो एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चंस, मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूँ, ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट मेरे आगे छोटी पड़ रही है। कट ऑफ खेलना ही नहीं है, क्यों खेलना है कट ऑफ। ये हो गई, ये सारी हो गई एम्पावरिंग बिलीफ। ऐसे सारे बिलीफ्स लिख लो जो आपको एम्पावर करती हैं। कोई लॉजिक नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना है ही नहीं, बस ऐसे बिलीफ लिखो जो आपको एम्पावर करें, ठीक है, आपको एनर्जी से भरें। अब क्या करना है आपको, अब लिमिटिंग बिलीफ वाले पन्ने को फाड़ ही दो, देखना ही नहीं उस तरफ। फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो। और फाड़ते जलाते वक्त आंखें बंद करके ये फील करो जैसे एक एक बिलीफ अंदर से रिलीज हो रहा है, हो चुका है। अब सबसे क्रूशियल चीज़ आपको करनी है, आपको लिखना है मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मतलब आपको अपनी डिज़ायर के हिसाब से लिखना है। सीजल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको लिखना है मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मुझे आज भी ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स के साथ सीजल क्रैक किया कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। मैं बार बार अपने अपॉइंटमेंट लेटर को देख रहा हूँ, इट फील्स सो अमेजिंग।
आज मेरी फैमिली को कितना ज़्यादा प्राउड है मेरे पे। पहले जो रिश्तेदार आए दिन पूछते थे कि क्या कर रहा है, आज उनका मुँह ही नहीं खुल रहा मेरे आगे। वो वापस से हमारे साथ उठने बैठने के लिए परेशान है। ये है आपकी न्यू रियलिटी। इसको सोते जागते उठते बैठते हर वक्त एक्सेप्ट करके चलना है कि ये आपकी न्यू रियलिटी है। आज से और अभी से मैं ये हूँ। शुरू में ही बोला था कि आप कभी वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप अंदर से होते हो। अभी तक डिज़ायर पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक डिज़ायर को बस डिज़ायर की तरह देखा गया, रियलिटी की तरह कभी देखा ही नहीं गया। मन में 10 तरह की लिमिटिंग बिलीव्स थी। जब अंदर ही लिमिट है तो बाहर से अबंडेंस कैसे मिलेगा? चलो मान लिया लिमिटिंग बिलीव्स थी, लेकिन कभी तो ऐसा सोचे होगे कि इंस्पेक्टर बन जाता तो ये करता, ऑफिसर बन जाता तो ऐसा होता। बस इस सेंटेंस को चेंज कर दो। आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है? ना तो एक्सेप्ट ही कर रहे हो ना रिजेक्ट ही कर पा रहे हो। जो भी विजुलाइज करनी है सब कुछ प्रेजेंट टेंस में है। ऐसा होता तो वैसा होता नहीं, ऐसा ही है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। खुद को यूनिफॉर्म में विजुलाइज करो। ऐसे विजुलाइज करो जैसे आज सुबह ही ये एक्सपीरियंस किया था। कोई फ्यूचर नहीं, जो है प्रेजेंट में है। इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन देयर इज़ नो लिमिट। रोज़ रात में सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट जो आपने स्क्रिप्टिंग करी है उसके अंदर घुस जाओ पूरी तरह से। सोने से पहले लेटे लेटे आंखें बंद करके आधा घंटा विजुलाइजेशन करो, जैसे सब कुछ हो रहा है। कोई ट्रिक नहीं होती, कोई टेक्निक नहीं होती, बस आपको जो चाहिए उसको ऐसे विजुलाइज करो जैसे आप उस मोमेंट में ऑलरेडी जी रहे हो। बस इतना है। और आप चाहे खुद को ऑफिस में बैठा हुआ विजुलाइज करो, चाहे मीटिंग में बैठा हुआ विजुलाइज करो, बस मल्टी सेंसरी तरीके से विजुलाइज करो। अपने यूनिफॉर्म को देख रहे हो, ठीक है? विजुलाइजेशन में अपने नए यूनिफॉर्म को देख रहे हो आप। किसी नए यूनिफॉर्म की जो खुशबू होती है उसको फील करो। यूनिफॉर्म का जो होलोग्राम होता है उसके टच को फील करो। रोज़ करो, सुबह उठते ही 5-10 मिनट। रात को लेटते वक्त लिमिटिंग बिलीव्स ख़त्म करनी है तो सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ो। आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आने वाला हूँ। 3 महीने में 4 महीने में लोग एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, उनके पॉडकास्ट देखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुरू से लेके अब तक लिमिट्स देखी थी, इसलिए लिमिट थी। अब इधर लिमिट्स की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिक्शनरी में लिमिट शब्द नहीं है। लिमिट हमने खुद बनाई थी, कहीं कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ अबंडेंस की तरफ देखना है। सो लाइक दिस वीडियो और कमेंट में अपनी कोई भी सक्सेस स्टोरी शेयर करिए। सक्सेस स्टोरी मेल पे भेजिए, इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, जैसे मर्जी करिए, बस करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।